हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं दिस इज मिसिंग वैल्यू ऑफ फाइनल अकाउंट्स। कि फाइनल अकाउंट में अगर कोई वैल्यू मिसिंग दे रखी हो तो उसको अपन किस तरीके से करेंगे, तो उसका अपन क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज मिसिंग वैल्यू ऑफ फाइनल अकाउंट्स। सही है। देखो, इसके लिए क्या है कि अपन कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं और सबसे पहले जो अपन क्वेश्चन ले रहे हैं वो डीके गोयल बुक का ले रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अपन इसके लिए देख रहे हैं। लिखा है कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और सेल आपको दे रखी है और जीपी आपको कह रखा है कॉस्ट पर। तो देखो, जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है पहले उसे हम लिख लें। क्वेश्चन नंबर 8 है डीके गोयल का। नेट सेल जो क्वेश्चन में आपको दे रखी है दैट इज 9 लाख एंड जीपी जो आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 20% ऑन कॉस्ट। ये दो इंफॉर्मेशन जो हैं वो आपको गिवन है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक तो कहता है जीपी क्या है और एक आपको पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। ये दो चीजें आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में जो जीपी दे रखा है वो आपको दे रखा है कॉस्ट पे। सही है, और कॉस्ट हमें पता नहीं है, हमें तो सेल पता है, कॉस्ट हमें पता नहीं है। तो जो चीज नहीं दे रखी हो मैथमेटिक्स अप्रोच के अंदर उसे हम एक्स मानते हैं। मैं इसे 100 मान के कर रहा हूं। हमारी बेसिक इक्वेशन होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल। ये एक बेसिक इक्वेशन है। कॉस्ट में अगर प्रॉफिट को ऐड कर दे तो सेल निकलता है, और कॉस्ट हमें दे नहीं रखी है तो कॉस्ट को मैं अज्यूम कर रहा हूं 100। प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट का 20% है और कॉस्ट हमने मानी है 100। प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट का 20% है और कॉस्ट हमने मानी है 100। 100 का 20% हो गया 20। सो 100 में 20 जोड़ा तो ये आपका आ गया 120। तो सेल कितनी है 120 अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। और सेल हमें पता है कितनी है 9 लाख। ये जो है हमें ये पता है ये कितनी है 9 लाख। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमें ये वैल्यू पता लगी है और सेल हमें पता है 9 लाख। तो देखिए, अब आपको अगर प्रॉफिट निकालना है तो हमें ये पता है जो 9 लाख जो है 120 के इक्विवेलेंट है। तो 9 लाख जो है वो 120 से के इक्विवेलेंट है। तो बताओ 20 कितना होगा, तो इससे प्रॉफिट निकल जाएगा। और अगर हमें कॉस्ट पता करनी हो तो इसी से कैलकुलेट कर लो। जो 9 लाख है वो तो 120 है, कॉस्ट कितनी थी 100। तो बताओ 100 कितना होगा। सही है, तो आप इजीली इस चीज को जो है वो निकाल सकते हैं। पंचलाइन वही है, जो है उसको उसी से डिवाइड कर लो। ये 9 लाख सेल है और ये 120 भी सेल है, तो सेल को सेल से डिवाइड किए, सेल को सेल से डिवाइड किए। सही है ना। तो जो है वो उसी से डिवाइड होता है, तो सेल सेल से डिवाइड होगी। तो 9 लाख डिवाइड बाय 120 इंटू जो कैलकुलेट करना है। अगर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो इंटू 100 आएगा, अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है तो इंटू 20 आएगा। 20 यहां से आया, 100 यहां से आया। तो अब आप इसको इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका प्रॉफिट जो आ रहा है ये आ रहा है 1,50,000 और आपका जो कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 7,50,000। इसमें आपको एक्सज्यूम करने की जरूरत नहीं है। इसका सबसे बढ़िया फायदा यही है कि आप इसको 100 से एज्यूम करके कैलकुलेटर पे इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं है। तो जो नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए ये अप्रोच काफी अच्छी रहती है। सही है, आगे देखते हैं। आगे हम इसके लिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जो डेटा आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। और आपको ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 4,80,000। ये गिवन इंफॉर्मेशन है आपको। ओपनिंग स्टॉक है 4,80,000। परचेज आपको दे रखी है 13,60,000 और सेल आपको दे रखी है 19,50,000। ये तीन चीजें जो हैं वो आपको दे रखी हैं। और आपको ये भी कह दिया कि जो जीपी है दैट इज
30% ऑन कॉस्ट, और कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में तो सेल गिवन है। सही है। अब ये क्वेश्चन जो है वो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले कुछ चीजें क्लियर करें। वही आंसर लिखने के लिए अपन पहले इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन अपनी वही है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल। बेसिक इक्वेशन हमेशा यही रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होगी। कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कॉस्ट को मान लो 100। प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट का 30% है, 100 का 30% होता है 30। अब कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़े तो सेल आता है, 100 में 30 जोड़े तो सेल आएगा 130। ठीक है, नाउ हमें ये पता है कि सेल हमारी 19,50,000 है। सेल हमारी 19,50,000 है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी सेल है, ये भी सेल है। तो अगर हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो 19,50,000 तो सेल है, इसको सेल से डिवाइड कर दो। सेल हमेशा सेल से डिवाइड होगी, है ना। तो 19,50,000 अगर 130 है तो कॉस्ट यानी 100 क्या होगा, तो इससे आप इजीली कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। 19,50,000 डिवाइडेड बाय 130 इंटू 100, ये आपका आ रहा है 15 लाख। तो कॉस्ट आपका आ रहा है 15 लाख। ठीक है, कॉस्ट 15 लाख आ रहा है, लेकिन हमें पूछा क्या है, हमें तो क्लोजिंग स्टॉक पूछा है। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा। अब आप या तो इसका ट्रेडिंग अकाउंट बना लो और या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की इक्वेशन लगा लो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की इक्वेशन क्या थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की इक्वेशन थी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली है, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है हमारी 15 लाख। कॉस्ट कितनी है, 15 लाख। ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में गिवन है, ओपनिंग स्टॉक कितना है 480। परचेज क्वेश्चन में गिवन है 13,60,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0 है और क्लोजिंग स्टॉक आपको पता करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन सबको इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज करना 15 लाख यहाँ है, 480 वहाँ जाके लेस हो जाएगा, 1360 वहाँ जाके लेस हो जाएगा और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। तो इन सबको यहाँ जाके लेस कर देते हैं। 15 लाख माइनस 480 माइनस 1360, ये इधर आ गए, इक्वल्स टू ये बचेगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक। भाई बाकी सब चीजें तो वहां चली गई, है ना। अब ये कितना आता है, ये आ रहा है माइनस का 3,40,000 इक्वल्स टू माइनस का क्लोजिंग स्टॉक। आमने सामने माइनस है तो माइनस है, माइनस कट गया तो क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आपका आ गया 3,40,000। दिस इज योर आंसर। सही है। तो इस तरीके से मिसिंग के जो क्वेश्चन है वो आपके किए जाते हैं। एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। देखें इसके लिए क्या इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको कहता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो है 4,50,000 और जीपी जो है वो है 25% ऑन सेल्स। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक तो सेल बताइए क्या है और एक बताइए जीपी क्या है। ये दो इंफॉर्मेशन आपकी मिसिंग है, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन चलाना है। वही बेसिक इक्वेशन लेते हैं, क्योंकि जीपी दी है सेल्स पर, वो सेल पता नहीं है तो वही मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन हो गया। सॉल्व करके देखते हैं। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल। ठीक है, और सेल पे प्रॉफिट निकालना है, सेल गिवन नहीं है तो सेल को 100 मानो। कॉस्ट को 100 क्यों नहीं मानते, कॉस्ट तो दे रखी है, जो चीज दे रखी है उसको थोड़ा 100 मानते हैं। 100 तो उसको माने जो नहीं दे रखी, और इस क्वेश्चन में सेल मिसिंग है तो सेल को 100 मान लिया। अब प्रॉफिट जो है वो सेल का 25% है, ये सेल है, सेल का 25% कितना होगा 25। अब किसी चीज में 25 ऐड करें और वो 100 हो जाए तो वो किसी चीज क्या होगी 75। 75 में 25 ऐड करेंगे तभी तो 100 बैठेगा। इक्वेशन सेट हो गई। हमें यहाँ गिवन है कॉस्ट, कॉस्ट है 450, कॉस्ट है 450 और हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग कॉस्ट है 75।
तो अब हम सेल निकाल सकते हैं। कैसे? ये 4,50,000 जो कि कॉस्ट है उसको कॉस्ट 75 से डिवाइड कर दो। पंचलाइन वही, जो है उसको उसी से डिवाइड कर दो। इनटू कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं? अगर सेल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सेल 100 है तो 100 कितना होगा? सेंटेंस बनेगा 4,50,000 अगर 75 है तो बताओ 100 कितना होगा। और अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो 4,50,000 75 है, बताओ 25 कितना होगा। तो इसका तो आंसर आपका आ जाएगा 6 लाख और इसका आपका आंसर आ जाएगा 1,50,000। तो इस तरीके से इक्वेशन बनाकर वैल्यूज पुट कर आप शॉर्ट क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आप निकाल सकते हैं। ये केवल प्रैक्टिस का टॉपिक है, इक्वेशन बनानी है, वैल्यूज पुट करनी है उसके हिसाब से। ओके, बाकी प्रैक्टिस और करें, बुक में और क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्शन अपने आप आएगा।